स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में करनाल नगर निगम को पूरे देश में 115वां स्थान मिला है। करनाल शहर के लिए यह चिंता का विषय है क्योंकि जिस तरह से शहर की स्वच्छता लगातार गिर रही है, साफ सफाई का अभाव है। करनाल नगर निगम 2022 में जहां 86वें स्थान भी थी, वहीं अब गिरकर जो है ये स्थान 115वां हो चुका है। तो ऐसे में लगातार इसमें गिरावट आ रही है। कई मापदंड हैं स्वच्छता के जिनमें काफी कमी है। सरकार की तरफ से करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो शहर का स्वच्छता का ग्राफ है वो लगातार नीचे जा रहा है। इसमें एक बड़ी वजह सार्वजनिक शौचालयों की है कि सार्वजनिक शौचालयों के हालात जो नगर निगम के अधीन है वो बेहतर नहीं है। हम इस समय करनाल की नेहरू प्लेस मार्केट में है। यहाँ के दुकानदारों से जानते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालयों की यहाँ पर रखी है। सर, आप यहाँ दुकानदार हैं, तो क्या कुछ व्यवस्था नगर निगम की तरफ होती नहीं सफाई यहाँ, कभी भी नहीं सफाई होती है। घंटा एक दो दिन आएगा सफाई कर्मचारी, उसके बाद अपना पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और वो भी आएगा तो ब्लॉकेज वगैरह होगी या सफाई है वो भी नहीं करनी उन्होंने। बार बार कह चुके, ये 15-20 बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं, सबको कंप्लेंट कर चुके हैं। या मेयर मेयर को भी की है, इनको सबको की है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। और इसका सारा बाथरूम का पानी नीचे के नीचे अपनी दुकानों में जाके मरता है पानी। पहले क्रॉकरी वालों का भी नुकसान काफ़ी हुआ, हमारा अपना इधर सोना का भी नुकसान हुआ काफ़ी, और सब में नुकसान हो रहा है। सारी ये दीवारें नीचे धंसती जा रही हैं। ये व्यवस्था देखें? व्यवस्था कोई नहीं सुनाई करता है इसकी तरफ। तो बिल्कुल देखिए, सार्वजनिक शौचालयों का ये हाल है। जिस तरह से अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण आया है उसमें जाहिर हुआ है कि करनाल स्वच्छ शहर नहीं है, और इसमें यहाँ की जो शौचालय हैं उनकी स्थिति को लेकर क्या कहेंगे आप? ये शौचालय जो है, जो आपके सामने ही, आप अंदर जाके देखोगे कि यहाँ पे सीवरेज का बड़ा बुरा हाल है। सीवरेज की पूरी लाइन ब्लॉक हुई पड़ी है। सफाई कर्मचारी आता है, सफाई करके जाता है, फिर दोबारा उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। सारा सिस्टम ही बिल्कुल बेकार हो पड़ा। कूड़ा कचरा गंद जो है सारा बाहर आ रहा है। मार्केट वालों को इतनी समस्या है, हम हर अधिकारी को कह चुके हैं, नगर निगम कमिश्नर को, डीएमसी को, और जो भी अधिकारी हैं सबको कह चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई भी प्रकार की, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी। और मार्केट ये आपके सामने ही है, सारा बहुत बुरा हाल है। मतलब इसमें मार्केट में कहने का नाम नेहरू पैलेस है, लेकिन इसमें सफाई बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है बिल्कुल। तो शहर की जो गलियों के अंदर जो सफाई व्यवस्था है उसको उसमें कितना सुधार है? नगर निगम कुछ कर पाया? जो मेन तो बाजार है ना जी, बाजार में लोग ज्यादा आते हैं, तो सफाई तो बाजार में होनी चाहिए। टॉयलेट कोई भी आएगा तो टॉयलेट जाएगा, मान लो, तो बाहर तो जाने से रहा, बाहर जाएगा तो गंदगी ज्यादा फैलेगी। जब टॉयलेट गंदा होगा तो लोग बाहर ही जाएंगे। ये बात है ना सारी। तो बिल्कुल देखिए, बाजारों का ये हाल है क्योंकि रोजाना हजारों लोग खरीदारी के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ शौचालयों के लिए की जानी चाहिए थी वो नहीं है। और यही वजह है कि जब सर्वेक्षण हुआ तो उसमें रैंकिंग जो है करनाल की खराब हुई है। कुछ और लोग दुकानदार हैं यहाँ पर, जान लेते हैं। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते होंगे, तो ये व्यवस्था क्या है कि जो लोग शौचालय जाना चाहें, या यहाँ से कूड़ा का प्रबंधन नगर निगम की तरफ से कैसा? जी यहाँ पर जी, एक तो ये कभी 2 घंटे आगे कर्मचारी यहाँ करने वाला कोई नहीं होता, तो लोग यहाँ बाहर ही खड़े, यहाँ थोड़ी जगह खुली है, बाहर ही खड़े हो जाते हैं। मेरी 7 दुकान है और इसमें जी आप बता नहीं सकते, कोई लेडीज भी बैठ जाते हैं, कोई अंदर होता नहीं क्योंकि आएगा तो क्या करेगा। और इतना कर्मचारी होता ही नहीं जी। और कई बार तो ताले भी बंद होते हैं, तो बंद होने के बाद जो आते हैं सब, ये देखो, ये आप ये जगह सारी देख रहे हैं, यहीं खड़े हो जाते हैं। और सारी हमारी दुकानदारों के अंदर ये सारा अंदर पानी जाता है। अंदर इस एरिया का सारा माहौल ही खराब है, कस्टमर बैठ नहीं सकता। ये पहले से काम मुंह करा हुआ था उधर परली साइड में, इन्होंने अब इधर घुमा दिया है। ये बरांडा दिया गया था ये वाला हमारा, तो बरांडे की जगह इन्होंने इधर बना दिया। इधर बनाने के बाद कोई होता नहीं। अब ये छोटी सी जगह, अंदर तक बदबू आती है, ग्राहक, मच्छर, इतना बीमारी फैलने का खतरा वखरा है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से शहर की सफाई की व्यवस्था लचर हालात में पहुंची है, कहीं ना कहीं लोग उससे नाराज हैं। अब जिस तरह से बात की जाए कि देश में नाम होता है कि आपका शहर कितना साफ है, और अब जिस तरह से 115वें स्थान पर पहुंचा है करनाल, क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? एक मिनट देखो, वैसे नेहरू पैलेस मार्केट है कि बहुत अच्छी मार्केट है करनाल की। यहाँ पे अपना कस्टमर बहुत आता है, लेकिन जब कस्टमर को सुविधा ही नहीं मिलेगी, टॉयलेट वगैरह, लेडीज़ कस्टमर है, जेंट्स कस्टमर है, कभी भी यानी हर बार ये ब्लॉकेज हो जाती है। 2-4 बार ये ठीक भी कराई हमने ब्लॉकेज, लेकिन फिर उसके बाद इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला। और जबकि वैसे प्रशासन की तरफ से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ सर्वे करती हैं यहाँ पे,
लेकिन प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं आ रहा है कि इसे परमानेंट स्वच्छ बना के एकदम बढ़िया तरीके से करें इसको। आप करनाल के कौन से इलाके में रहते हैं? मैं करनाल के न्यू चर्च में रहता हूँ। वहाँ कैसी सफाई व्यवस्था, वहाँ कूड़ा प्रबंधन कैसा? हमारे वहाँ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन- वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। लेकिन ये दिक्कत इसी की है। टॉयलेट्स की। हाँ, टॉयलेट्स की बहुत दिक्कत आती है, ये कभी ठीक ही नहीं हो पा रहा। 4-5 साल से इसे बहुत दिक्कत है इसमें। तो बिल्कुल देखिए, ये करनाल शहर की स्थिति है जहां पर सफाई व्यवस्था के लिए सरकार, नगर निगम और कई महकमे करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हालात जो हैं वे बेहद खराब हैं। सबसे ज्यादा जो दयनीय स्थिति है वो कूड़ा प्रबंधन को लेकर है, शौचालय के रखरखाव को लेकर भी है। आप तस्वीरें देख लीजिए कि जो शौचालय हैं जो बनाए गए हैं इनका प्रबंधन कोई अच्छा नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ के दुकानदार खासे परेशान हैं इससे। रोजाना इन दुकानों पर, इस मार्केट में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन तस्वीरें जो दिखा रहे हैं यहाँ के दुकानदार वो बेहद खराब है। तो ऐसे में सीधा सवाल यही है कि नगर पालिका या नगर निगम जो स्वच्छता पर इतना पैसा खर्च करती है वो आखिर कहां जाता है? कर्मचारी यहाँ पर तैनात नहीं होते। ये देखिए, यहाँ पर लगा हुआ जरूर है कि क्या ये शौचालय स्वच्छ है। आप देख सकते हैं ये मशीन भी जो है बंद है, कोई अपनी इसमें सुजेशन नहीं दे सकता। हालांकि इस पर लगाए गए हैं, इस पे ग्रीन बटन है, येलो है और रेड बटन भी है, लेकिन ये मशीन भी बंद है। मशीन भी देख लीजिए आप। और यही हालात शौचालय के हैं कि लोगों को यहाँ आने के लिए पहले अपने मुंह पर कपड़ा रखना पड़ता है। ये स्थिति है यहाँ के शौचालय की। हालांकि बनाए जरूर गए हैं, लेडीज शौचालय भी है, जेंट्स शौचालय भी है, लेकिन मार्केट में जिस तरह की व्यवस्था टॉयलेट्स को लेकर होनी चाहिए थी वो नहीं है। और यही वजह है कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी शहर की जो स्वच्छता रैंकिंग है वो लगातार गिर रही है। 2020 में जहां काफी अच्छी थी, 17वें स्थान पर था करनाल, अब वो 115वें स्थान पर पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और सरकार के विभागों पर सवालिया निशान भी है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।